Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video, and in this video we are going to talk about राउंड नंबर 1 रिजल्ट एनालिसिस। अब दोस्तों यहाँ पर आज के दिन राउंड नंबर 1 का रिजल्ट आने के काफ़ी हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आज यहाँ पर तारीख हो रही है 19th ऑफ जून, यानी कि यहाँ पर ऑफिशियली जो डिक्लेयर की गई डेट थी वो थी यहाँ पर 20th ऑफ जून। बट यहाँ पर एक दिन पहले यहाँ पर आपके रिजल्ट आ जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब तक जिस तरह से एसीपीसी ने सारे राउंड्स के रिजल्ट एक दिन पहले ही यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए गए हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांस है कि राउंड नंबर 1 का जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पर एक दिन पहले ही डिक्लेयर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर राउंड नंबर 1 के बारे में डिटेल में डिस्कशन करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो राउंड नंबर 1 है वो यहाँ पर आपका एक्चुअल राउंड होने वाला है। और इसके अंदर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर रिजल्ट में कुछ इस तरह से आता है कि 5th नंबर पे आने वाली कॉलेज जीईसी गांधीनगर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, और इसके अंदर यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच है और सीट है यहाँ पर पेड सीट। इतना यहाँ पर रिजल्ट के अंदर आपको सारा डिटेल्स दिखाया जाएगा, आपको सारा डेटा यहाँ पर दिखाया जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यहाँ पर आपके पास क्या करना होगा, यहाँ पर आपको करना होगा उसके बाद टोकन फीस पे। अगर आप टोकन फीस पे कर देते हो तो आपका यहाँ पर एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और वो सीट आपके नाम पे हो जाएगी। अगर यहाँ पर आप विड्रॉ करते हो तो ये सीट दूसरे राउंड में किसी और को असाइन हो जाएगी। बट यहाँ पर वीडियो का फोकस है कि यहाँ पर रिजल्ट एनालिसिस और किस तरह से सीट अलॉटमेंट होता है उसके ऊपर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस सीट अलोकेशन। तो दोस्तों हम यहाँ पर कोई भी एक रैंडम कॉलेज का यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कॉलेज नेम की, स्टार्ट करते हैं एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पर हम ब्रांच के बारे में बात करें तो ब्रांच का नाम ले लेते हैं यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इसके अंदर ब्रांच रखेंगे। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर लिख देते हैं, नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर होने वाली है लेट्स से 200। मैं यहाँ पर रैंडम 200 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेट्स कंसिडर एज 150। ठीक है, और एडमिशन प्रोसेस है यहाँ पर दो तरह से। पहला होता है यहाँ पर JEE 5%, दूसरा होता है यहाँ पर गुजकेट 95%। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर सारा का सारा जो रैंकिंग है वो यहाँ पर आपके पास दिया जाएगा। सारा का सारा डिटेल्स आपके पास कुछ यहाँ पर इस तरह से है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर सीट अलॉटमेंट किस तरह से होता है और रिजल्ट किस तरह से डिक्लेयर होता है। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पर 150 नंबर ऑफ सीट्स होती है ना, तो ये 150 सीट्स के ऊपर यहाँ पर डिवीज़न होता है। मतलब यहाँ पर जितनी भी कैटेगरी है कुल मिला के 5 से लेकर 6 तरह की कैटेगरीज आती है। स्टार्ट विद द ओपन कैटेगरी, EWS कैटेगरी, SC, ST, देन EWS आ गई तो यहाँ पर ACBC और फिर डिफेंस सर्विस DS। ठीक है, तो कितनी होती है 3 and 3 6। तो कुल पर मिला के हमारे पास 6 तरह की कैटेगरीज होती है। उसके बाद इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा 6 into 2। ये क्या होता है, यहाँ पर मैंने 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन क्यों किया, द रीज़न हियर इज कि यहाँ पर हमें PH को भी कंसिडर करना होगा विच इज़ द फिजिकल हैंडीकेप, यानी कि ओपन कैटेगरी विथ फिजिकल डिसेबिलिटी PH, EWS कैटेगरी विथ फिजिकल डिसेबिलिटी यानी कि PH। इस तरह से यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई बाई 2 करना होगा। ये हर एक के अंदर यहाँ पर रिजर्वेशन रहता है। तो कुछ इस तरह के 12 ब्रांच के अंदर, 12 कैटेगरी के अंदर आपकी जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उसका यहाँ पर डिवीज़न हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी इसको कंसिडर नहीं करते फिजिकल हैंडीकैप में, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ये जो मेन 6 हमने कैटेगरीज डिफाइन की है इसका। तो जिसके अंदर सबसे बड़ा पोर्शन रहेगा वो होगा यहाँ पर ओपन का। उसके बाद यहाँ पर EWS, उसके बाद यहाँ पर सेम पोर्शन रहेंगे SC, ST, देन ACBC और यहाँ पर है डिफेंस स्टेट। ठीक है, इतने भाग को आप अभी कंसिडर मत करना, इतना भाग यहाँ पर ब्लैंक ही रहने दो। हमने यहाँ पर सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर दिया है। स्टार्टेड विथ ओपन, देन EWS, देन SC, ST, ACBC एंड डिफेंस स्टाफ DS। ठीक है, तो 150 के अंदर यहाँ पर परसेंटेज वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है और वो यहाँ पर इस तरह से होती है। मान लीजिए कि इस साल ओपन के अंदर आई है 25 नंबर ऑफ सीट्स, EWS के अंदर आई है 20 नंबर ऑफ सीट्स, SC, ST और ACBC के अंदर आई है 19, 18, 15 इस तरह से कुछ सीट, और डिफेंस स्टाफ यहाँ पर आई है 10 नंबर ऑफ सीट्स। तो इस तरह से यहाँ पर 150 जो टोटल सीट था इसका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है कुछ इस तरह से।
कि जिसके अंदर यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको पता चलता है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सीट्स है, ये डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। तो अब मैंने यहाँ पर नीचे लिंक दे के रखी है, तो उस पीडीएफ के अंदर भी आप देख सकते हो कि कौन सी कॉलेज में यहाँ पर किसके अंदर यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, कैटेगरी वाइज भी उसके अंदर यहाँ पर सारा डिटेल्स दिखाया गया है। सो अब हम यहाँ पर वीडियो में आगे सिर्फ इतने पोर्शन को ही कंसिडर करने वाले हैं, और वो है यहाँ पर ओपन कैटेगरी विथ 25 नंबर ऑफ सीट्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ओपन कैटेगरी, और इसके पास यहाँ पर है 25 नंबर ऑफ सीट्स। तो जिसके अंदर यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर वापस से TFSS की कितनी सीट निकालनी है, इसके बाद फिजिकल हैंडीकैप PH की कितनी सीट निकालनी है, और इसके बाद यहाँ पर 3 तरह की कैटेगरी और हो गई। तो कुल मिला के 25 नंबर ऑफ सीट्स में भी वापस से डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि जिसके अंदर यहाँ पर 23 नंबर ऑफ सीट्स किसके पास आएगी, ओपन के लिए, 1 सीट यहाँ पर जाएगी फिजिकल हैंडीकैप के लिए, और 1 सीट यहाँ पर जाएगी TFSS के लिए। तो फिर से यहाँ पर कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरह से यहाँ पर टोटल सीट का यहाँ पर बाइफर्केशन देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 23 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। तो जिसके अंदर क्या होने वाला है, ACPC ने जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर चॉइस फिलिंग के अंदर जो भी कैटेगरी सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सेम कॉलेज और सेम ब्रांच से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, उसका यहाँ पर लिस्ट निकलेगा। अब मान लीजिए कि कुल मिला के यहाँ पर 2000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने ये सेम कॉलेज के अंदर, सेम ब्रांच, सेम कैटेगरी के अंदर इंटरेस्ट दिखाया था। कौन सी कॉलेज, LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच, और ओपन कैटेगरी के अंदर कुल मिला के इतने नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग हुई है कि वो है यहाँ पर 2000 नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग। तो जिसके अंदर यहाँ पर मेरिट वाइज होगा, और जिसके अंदर यहाँ पर 23 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडमिशन है वो मिल जाएगा ये वाले पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर। यानी कि यहाँ पर हमने किसका बात किया, 23 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और वो बिलोंग करते थे यहाँ पर ओपन कैटेगरी के जनरल के अंदर। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर 23 नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर 2000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ ओपन कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं। इसके अंदर SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स, ST, ACBC दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहाँ पर इंक्लूड नहीं होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ओपन कैटेगरी की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे, और वो है यहाँ पर एक ही सीट बचती है TFSS के लिए। तो वापस से यहाँ पर ACPC देखेगा कि LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच, TFSS सीट और ओपन कैटेगरी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने चॉइस फिलिंग किया है। मान लीजिए कि यहाँ पर 180 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने चॉइस फिलिंग किया है, तो उसके अंदर जिसका कट ऑफ सबसे कम होगा ना, जिसका मेरिट सबसे ऊपर होगा, उसको ये सीट अलॉट हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर डिफेंस स्टाफ में भी देखेंगे तो इसी तरह से कुछ यहाँ पर फिल्टर होगा, और इसी तरह से यहाँ पर चॉइस फिलिंग होगी। तो ये हमने यहाँ पर केस किसका कंसिडर किया था, हमने यहाँ पर केस कंसिडर किया था ओपन का। इसी तरह से यहाँ पर आप EWS का भी केस कंसिडर कर सकते हो, SC, ST, ACBC, डिफेंस स्टाफ, इसका भी यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है सीट अलोकेशन होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि अब आगे क्या हो सकता है, दूसरे नंबर पे क्या पॉसिबिलिटी है, तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट PDF जो आएगी ना, वो यहाँ पर आएगी कितने नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर अलोकेशन हो गया है और कितने नंबर ऑफ सीट्स अभी भी वैकेंट है। तो ये यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट दूसरे नंबर की PDF है कि जिसके अंदर यहाँ पर नंबर ऑफ अलॉटेड वर्सेस वैकेंट सीट्स आपको डिस्प्ले की जाएगी, जिसके अंदर यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर डेटा दिया जाएगा वो एक्यूरेट होने वाला है। इसी कॉलेज का अगर हम बात करें, एग्जांपल ले, तो यहाँ पर 150 सीट्स थी, तो इसके अंदर 140 सीट के ऊपर अलोकेशन हो गया है। तो वो PDF के अंदर क्लियरली लिख के आ जाएगा कि 140 अलॉटेड, 10 नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट। तो ये कुछ इस तरह का डेटा भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा, करवाया जाएगा, कि जिसके अंदर यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर आप जो है वो इसको कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि 140 नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर अलोकेशन हो गया है तो हर एक स्टूडेंट्स इसके अंदर एडमिशन कंफर्म कर ही देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो इसके ऊपर एडमिशन कंफर्म भी नहीं करते हैं, वो विड्रॉ भी कर देते हैं और यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।